प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी पेपर 2 हिंदी के तहत प्रैक्टिस फटाफट जो दिसंबर 21 जून 22 शिफ्ट 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैराथन पार्ट 2 50 प्रश्न यूजीसी नेट 25 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो काइंडली इसे सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। विलंब न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुण को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम और गुण को गुण बनाता है, अवगुण बनाता है और सुंदर को असुंदर। उपयुक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ है? प्रश्न यही है। ऑप्शन आपको दिया गया है ABCD में, सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा? तो यह है आपका मालती और मेहता, ऑप्शन ए। सही विकल्प का चार पर है। मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है। ए, राम और काम का द्वंद्व। बी, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति। सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति। काशी की वेश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम। कोई दो कथन को चयन करना है। क्या हो जाएगा? ये मानस का हंस जो है आपको अमृतलाल नागर की कृति है और मानस का हंस में तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है और इसका सही विकल्प आपका राम और काम का द्वंद्व, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति। यही आपका ए और बी, ऑप्शन सी की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौण कल्पना की है? ए, अचेतन। बी, संघटन। सी, अनैच्छिक और डी है विघटन। सही विकल्प क्या होगा? तो यह है आपका गौण कल्पना की जो विशेषता है, यह है आपका विघटन। मुख्य कल्पना और गौण कल्पना जो है यह कॉलरिज की देन है, ऑप्शन डी। पर बाण भट्ट के आत्मकथा का केंद्रीय विषय है। ए, उदात्त प्रेम। बी, लोक संस्कृति का सजीव और रसिक अंकन। सी, वैशाली और तक्षशिला गणराज्य का इतिहास। डी, ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति। सही विकल्प आपको है बाण भट्ट के आत्मकथा का जो केंद्रीय विषय है वह है उदात्त प्रेम, लोक संस्कृति का सजीव और रससिक्त अंकन, ऑप्शन ए की ओर।
7 पर है। यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बढ़ता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। उपयुक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? ए जिंदगी नामा, बी दिलो दानी, सी समय सरगम और डी है मित्रों मरजानी। क्या होगा सही विकल्प? तो यह जो लिखा गया है आपको जिंदगी नामा से है, जिसका प्रकाशन आपको 1979 में कृष्णा सोबती द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए की ओर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए विलियम वर्ड्सवर्थ, बी टी.एस. इलियट, सी आई.ए. रिचर्ड्स और डी है कॉलरिज। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो कॉलरिज का भी हम लोगों ने देखा कि गौण कल्पना वस्तु और रूप में संगति स्थापित करती है, यानी डी का हमारा क्या हो जाएगा? 3, डी 3। जो डी 3 आपको 2 ऑप्शन में है, ए कैंसिल, बी कैंसिल। अब देखा जाए विलियम वर्ड्सवर्थ, यह है गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है। ए का 4, एक ही ऑप्शन में, 2 में है, दोनों में है। सी और डी दोनों में है। चलिए अब बी को देख लिया जाए। इलियट, टी.एस. इलियट, यह सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता है, इलियट का कहना है। बी का 1 आपको 1 में है, सी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। और डी 3 हो गया। सी हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मन आवेगों का तंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसीलिए मनु, श्रद्धा और ईरा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा ईरा से भी सरलता से लग जाता है। कमायनी के बारे में उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? ए नंदुलाल वाजपेयी, बी जयशंकर प्रसाद, सी गजानन माधव मुक्तिबोध और डी है प्रेम शंकर। क्या होगा? तो यह है जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति। ऑप्शन बी। 15 सर्ग है ये कमायनी में, और यह आपको चिंता से शुरू होकर आनंद में खत्म होता है। इसको क्रम से याद कर लेना जरूरी है। चिया सरका वाल्क ई स्व स्व निर्दर आनंद। इस प्रकार अपना अपना तरह से निमोनिक बैठा कर इसे याद कर लेंगे। मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य से आरंभ होने वाली कथाकृति कौन सी? ए वामा शिक्षक, बी भाग्यमती, सी निसहाय हिंदू और डी है देवरानी जेठानी की कहानी। क्या होगा? तो यह जो है मेरठ में अग्रवाल बनिया जो चालू होता है शुरू से, वह आपको पंडित गौरी दत्त का है। अब तो हो गया स्पष्ट कि क्या है। यह है आपको देवरानी जेठानी की कहानी। इसका प्रकाशन 1870 में हुआ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है महाकवि की तर्जनी, बी आवारा भीड़ के खतरे, सी आस्था और सौंदर्य, डी राह किनारे बैठ। इसको मिला देना है ABCD में। क्या हो जाएगा? तो महाकवि की तर्जनी जो है यह है आपको कुबेरनाथ राय, यानी क्या हो गया? ये हमारा 3।
जो ऑप्शन बी की ओर है। लेकिन और मिला लिया जाए, आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई सही है। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा सही है। राह किनारे बैठ शरद जोशी D2। आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय हैं। ए आत्मसमर्पण, बी पिता की हत्या का प्रतिशोध, सी प्रच्छन्न प्रेम, डी पुरुष की निरंकुशता। क्या होगा सही विकल्प? तो कहानी का जो वर्ण विषय है वह है आपका पिता की हत्या का प्रतिशोध और प्रच्छन्न प्रेम, ये दोनों, बी और सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए की ओर। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस कविता के सही प्रतिपाद्य ए, संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध हैं। बी, आर्थिक अभाव के कारण कबीर दुखी थे। सी, कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तरफ थी। दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। चलिए, क्या होगा हमारा सही विकल्प? तो इसका सही विकल्प जो है, कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तरफ थी। डी कह रहा है दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। सी और डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी की ओर। चौदह में है, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ए यूनानी, बी लैटिन, सी प्राकृतिक और डी तुर्की। तो तुर्की जो है वह आपको यूनानी भाषा में नहीं है, बाद बाकी यह तीनों यूनानी भाषा है। तुर्की नहीं है, तो ऑप्शन यही पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? डी है। यह तुर्की भाषा को अलाई भाषा परिवार भी कहा जाता है। पंद्रह है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, उत्तर आधुनिकता मानव यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करता है। कारण आर, क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुवाची और परिवर्तनशील है। ऑप्शन आपको दिया गया है, क्या हो जाएगा सही विकल्प? तो यहाँ हमारा बिकॉज लगा दिया जाए तो दोनों कथन सत्य है और कारण से भी हमारा व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए की ओर है। 16 में हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। ए निर्कार निर्माण, फिर भी आज के अतीत। सी क्या भूलू क्या याद करूं, डी बसेरे से दूर। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि क्या है ना, क्या है सो स्पष्ट हो जाएगा। तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है वह नीर का निर्माण, फिर क्या भूलू के याद करूं, बसेरे से दूर, और चौथा है आपका 10 द्वार से सोपान तक। सोपान तक ये है। इसका प्रकाशन 1985 में हुआ था। नीर का निर्माण फिर ये जो है आपका 1970 में। बसेरे से दूर यह जो है आपका 1978 में। और बच गया क्या आपका, क्या भूलू क्या याद करो, ये है 1969। तो आज के अतीत नहीं है, ये हमारा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा।
17 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमित कीजिए। सूची 1 परीक्षा गुरु, बी देवरानी जेठानी की कहानी, सी शेखर एक जीवन, डी गोदान। अभी हम लोगों ने देखा पिछले पन्ना में कि देवरानी जेठानी की कहानी में ही है आपका सर्वसुख बनिया। तो बी का क्या हो गया 3, बी 3। तो बी 3 आपको 2 में है, बी कैंसिल, सी कैंसिल। अब गोदान में गोविंदी है, गोदान में गोविंदी है, तो डी का 1 यानी डी का 1 यहाँ है और यहाँ भी है, दोनों में है। तो अब क्या होगा, ए परीक्षा गुरु लाला मदन मोहन, A2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए की ओर। अठारह में निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। ए आज्ञा, बी राय, सी सर्व, डी और स्वामी। तो यहाँ राय जो है यह तत्सम नहीं है। क्या है, यह तद्भव है। ऑप्शन बी। उन्नीस पर है आय जोग सिखावन पाड़े पद से संबंधित नहीं तथ्य है। ए गोपियाँ खुश होकर कहती है कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं। बी हमारे परम धाम कृष्ण है और हम सब उन्हीं से प्रेम करते हैं। सी दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। डी गोपियाँ कहती है कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर पकड़ने आए हैं। ये 4 से कोई 2 कथन का चयन करना है। क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ हमारे परम धाम कृष्ण है, हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। कथन बी। और दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। बिल्कुल सही है, बी और सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी की ओर। अगला प्रश्न, शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपयुक्त मत किसका है। ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी विजय देव नारायण साई, सी रामचंद्र शुक्ल और डी है श्याम सुंदर दास। तो यह है आपको मत जो रामचंद्र शुक्ल, आर से शुक्ल। ऑप्शन सी क्यों। 21 पर धरती धन न अपना उपन्यास आधारित है। ए पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, बी दलित जीवन पर, सी स्वाधीनता आंदोलन पर, डी आपातकाल पर। तो हम सब जानते हैं कि धरती धन न अपना यह जो है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर है और यह दलित जीवन पर आधारित है। इसके लेखक जगदीश चंद्र उपन्यासकार है। जो प्रगतिवादी रहे हैं। क्या हो जाएगा, दलित जीवन पर और पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर। ए और बी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा में शरदचंद्र का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है। ए देवानंदपुर, बी भागलपुर, सी बसंतपुर और डी है कृष्णापुर। तो कहाँ दर्शाया गया था, तो ये था आपको देवानंदपुर, ऑप्शन ए। काम मंगल से मंडित श्रेय, श्री सर्ग इच्छा का है, परिणाम तिरस्कृत का, उसको तुम भूल बनाते हो, असफल भवधाम। उपयुक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने।
किसने कहा? प्रसाद ने प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित अस्तित्ववादी चिंतकों में से किसने सुपरमैन की कल्पना की है? ए किरकेगार्ड, बी सार्त्र, सी फ्रेडरिक नीत्शे और डी है अल्बर्ट कम। क्या होगा? तो यह है आपका नीत्शे महोदय। इन्होंने इतने काम के प्रति लगनशील कि सीधी सी बात में स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा कि ईश्वर मर चुका है, कि हम ज़्यादा इस पर ध्यान लगाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन्होंने कहा सुपरमैन। ऑप्शन सी हो जाएगा, नीत्शे महोदय। पच्चीस। परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है। ए नायक, बी नर्तक, सी निर्देशक और डी विदूषक। क्या होगा? तो यह है आपका नायक। ऑप्शन ए। छब्बीस। दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, देरिदा की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठक की मनोसंरचना उत्तरदायी है। कारण आ, क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करते हैं, इसलिए पाठ के अर्थ का सामान्यीकरण संभव नहीं है। यहाँ आपको बिकॉज लगाने पर दोनों कथन सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 27। तमस उपन्यास में वर्णित है। ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी विभाजन की पृष्ठभूमि, सी सांप्रदायिक विद्वेष और डी है अंग्रेजों की दयनीय स्थिति। तो यह है आपको तमस में अंग्रेजों की दयनीय स्थिति। ऑप्शन डी हो जाएगा। यह जो है तमस 1973 में भीष्म सहनीकृत है। अट्ठाईस। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। ए लागा रंग हरी, बी परंपरा बंधन नहीं, सी आंगन का मन पंछी बंजारा मन, डी चितवन की छां। क्या होगा? तो चितवन की छां, यह जो है आपका 1953 में है। आंगन के पंछी बंजारा मन, यह है 1963 में। परंपरा बंधन नहीं 1976 में। लागव रंग हरी 1985 में। इस प्रकार सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी की ओर। सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पर है। राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं। ए महेश पांडे, बी बच्चन सिंह, सी सरदारी लाल और डी जगपति। तो ये है आपको बच्चन सिंह और जगपति। ऑप्शन बी की ओर। तेईस। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। ए कछुआ धर्म, बी उसने कहा था, सी बुद्धू का काटा, डी सुखमय जीवन। क्या होगा? कौन सी कहानी नहीं है? तो कछुआ धर्म नहीं है। बाद बाकी यही तीन कहानी पर इनकी कीर्ति अमर हो गई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की
ये है। उसने कहा था बुद्धू का काटा सुखमय जीवन। कभी कभी आपको घुमा फिरा करके भी पूछ देगा कि कौन है, इसमें से चयन करने के लिए। निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। ए अंधेरे में, बी दूसरी दुनिया, सी पिछली गर्मियों में, डी बादलों के घेरे में। प्रश्न है कि नहीं है, तो बादलों के घेरे में नहीं है, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। बाद बाकी निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी में दूसरी दुनिया, अंधेरे में और पिछली गर्मियों में, ये तीनों है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ए राग दरबारी, बी अंधेरे बंद कमरे, सी बाणभट्ट की आत्मकथा और डी है मैला आंचल। इसको क्रम में लाने के लिए कह रहा है। तो पहले जान जाए कि किस किस वर्ष में कौन कौन हमारा रहा है। राग दरबारी यह है आपका 1968 में। अंधेरे बंद कमरे 1961 में। बाणभट्ट के आत्मकथा 1946 में। और मैला आंचल जो है यह है 1954 में। इसके आधार पर हम लोग आराम से बैठा रहे। पहले क्या आ जाएगा, मैला आंचल 54 है, यह 46 होगा पहले। बाणभट्ट के आत्मकथा, सी यहाँ से शुरुआत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तैंतीस, समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तरह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। उपर्युक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? ए कविता क्या है, बी भाव या मनोविकार, सी मनुष्य साहित्य का लक्ष्य और डी तुम चंदन हम पानी। क्या होगा? तो यह जो बतलाया जा रहा है इस पंक्ति में भाव या मनोविकार है। ऑप्शन बी की ओर। चौंतीस, जेहि न मित्र दुख हो ही दुखारी तिन्हि विलोकित पातक भारी। उपयुक्त चौपाई का सही अर्थ है ए, जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है। बी, मित्रों के दुख से दुखी होना उचित होते हुए भी जरूरी नहीं है। सी, मित्रता ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो और डी है, मित्रता का निर्वहन न करने वाले लोगों को देखना भी पाप है। क्या होगा? यह है आपका, जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन। शाब्दिक व्यंजना के प्रकार हैं। ए आरती व्यंजना, बी लक्षणामूला, सी अभिधामूला और डी है लक्ष्य संभव। तो यह है आपका लक्षणामूला और अभिधामूला, ऑप्शन बी की ओर हो जाएगा, बी और सी। छत्तीस, प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपादेय नहीं है? ए फिलेबुस, बी फ्रेंड्स, सी इयोन और डी है रिपब्लिक। पूछा जा रहा है नहीं है, इस पर भी ध्यान देना है। क्या नहीं है? तो ये फिलेबुस नहीं है, ऑप्शन ए। बाद बाकी ये तीनों है।
37 दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, स्त्री संस्कृति में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है। कारण है क्योंकि स्त्री संस्कृति पितृसत्तात्मक संस्कृति से भिन्न अभिधान है। यहाँ बिकॉज लगाने पर हमारा दोनों कथन सही है। ऑप्शन ए की ओर हो जाएगा। अड़तीस है, नीरव मुरली कलरव चुप अलिकुल थे, बंद नलिन में कालिंदी वही प्रणय की इस तममय हृदय पुलिन में। उपयुक्त क्षण से संबंधित सही भाव है। ए, दुखी और अंधकार में हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हुई थी। बी, प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है दुखी हृदय में। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए और बी ऑप्शन आपको दिख ही गया। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं। यहाँ आपका हो जाएगा लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। ये भी आप आंसर रामधारी सिंह दिनकर का है। ये 3 एक ही ऑप्शन में है, बी हो गया सही। 40 पर फटाफट। यह कथन शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है। निम्नलिखित में से किसका है? यह कथन किसका है? यही हमारा प्रश्न है। तो यह कथन जो है आपको मम्मट का है। ऑप्शन बी की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन 41 में, युगों के अनवरत प्रवाह में बड़े बड़े साम्राज्य बह गए, संस्कृतियां लुप्त हो गई, जातियां मिट गई, संसार में अनेक संभव परिवर्तन संभव हो गए, परंतु भारतीय स्त्रियों के ललाट में विधि के वज्र लेखनी से अंकित अदृष्ट लिपि नहीं धुल सकी। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। कौन है इसके रचनाकार? तो यह है आपको महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, पांव चलत वह देह बहावे, जल पीवत वह जीव गंवावे, है प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। पहली का सही उत्तर क्या होगा? ये आपका सही विकल्प है आग। क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवा तट समय में वर्णित गजानन नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही है? ए, गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणिमाणिक देकर गोरी को बंदीगिरी से मुक्त कराया। बी, खिचर खां और दूसरे सुल्तानों के दबाव में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को मुक्त किया। सी, सुलह और अशांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा। डी, पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया। क्या होगा सही विकल्प? तो गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े मणिमाणिक मुक्त कराया और बंदी इसको दिया भी। सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा। सही ए और सी ऑप्शन बी की ओर। ये आपका यहाँ भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ए और सी। ये बी नहीं होगा, ए और सी ऑप्शन बी की ओर।
मिलाना है। हरिशंकर परसाई, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, रमणिका गुप्ता। हम लोगों ने पिछले पन्नों में देखा कि हरिवंश राय बच्चन का क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, यानी बी का पहिला। बी का पहिला एक ही ऑप्शन में है, यह है आपका सी में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है पग बांध घुंघैया गच्चा रस, बी बहुविधिक चित्त बनाए के हरि रच्यो क्रीड़ा रस, सी ते ही दुख भय परास निपाते, डी है काहे को गोपी नाथ कहावत। चलिए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो पग बांध घुंघिया राच, रास जो है यह मेरा का ए 3 ऑप्शन बी हो जाएगा सही। सही आंसर। चलिए इनमें से भिखारी दास की रचनाएं हैं। ए काव्य निर्माण, बी अंग दर्पण, सी श्रृंगार निर्णय और डी है रस पीयूष निधि। कोई दो का चयन करना है। तो यह है आपका काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ऑप्शन ए की ओर है। इनमें से जो भिखारी दास की कविता है वो है आपका ऑप्शन ए के लिए। 47 पहले घन आनंद सींची सुजान कहीं, बतिया अति प्यार पढ़ी, अब लाए बियो किलाए बलाए बढ़ाए, बिसासी दगानी दगी, आँखिया दुखियानी कुआनी पड़ी, न कहूँ लगाए कौन घड़ी सू लगी, मती दौड़ी थकी न लहाए ठीक ठौर, अमीह के मोह मिठास लगी ठगी, उपयुक्त सवैया के में प्रयुक्त लाए में कौन सा अलंकार है? लाए में लाए लाए कौन सा अलंकार है हमारा? तो यह है आपका यमक। चलिए 48 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य अर्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता? ए निश्चित अर्थ, बी मुख्यार्थ, सी अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ और डी है अन्य अर्थ। प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि नहीं होता है, तो यह है अन्य अर्थ। बाद बाकी ये सब आपको होते हैं। 49 है एक कहानी यह भी के परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य है। ए स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति, बी भोगे हुए यथार्थ का मानविक चित्रण, सी पुरुष वर्चस्व संवाद को चुनौती और डी है स्त्री की पक्षधरता का निषेध। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो यह जो है एक कहानी यह भी यह सही तथ्य भोगे हुए यथार्थ, पुरुष वर्चस्व की चुनौती और भोगे हुए यथार्थ का, यानी बी और सी, ऑप्शन सी। चलिए 50 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ए आलस, बी देवसेना, सी गांधारी और डी है भिस्ती। तो आलस है मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। एक 3 आलस नहीं,
ए का 4 होना चाहिए। दुनिया में हाथ पर हिलाना नहीं, अच्छा मर जाना पर उठ के नहीं जाना, A4 होगा आपका, A4। और जिधर धर्म होगा उधर जय होगी, यह किसका कहना है? तो यह है आपका देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उधारोगे। ये तो पहला आपका है, क्या हो जाएगा? मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिस ओर होगा। यह है आपका गांधारी, हाँ गांधारी का है, यहाँ चला। C3 ए में मिल रहा है, ए हो जाएगा, सही है। चलिए 51 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ए समय सरगम, बी जिंदगी नामा, सी सूरजमुखी अंधेरे के, और डी है दिलो दानिश। प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछा जा रहा है। सबसे पहले कौन हमारा हुआ? समय सरगम है, तो यह है आपका 2000 में, ठीक है। जिंदगी नामा जानते हैं कि 1979 में है, ठीक है। दिलो दानिश नहीं, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में, और दिलो दानिश जो है 1993 में। इसके आधार पर बैठ जाएगा आराम से, क्या हो जाएगा? पहले 1972, तब 1979, 2000 नहीं, 79 के बाद 1993, तब 2000। क्या होगा? ACDB है। बावन है। अरे ये और रहेगा याद किस विधा की रचना है? ए यात्रा साहित्य, बी आत्मकथा, सी रिपोर्टाज, और डी है डायरी। तो ये है यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य ऑप्शन ए की ओर। अरे यावावर, ये जो है आपको अजय जी का है। अजय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अजय सही ऑप्शन मिलान कर लिया जाए। यात्रा साहित्य। ये थे आपके कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है परीक्षा उपयोगी साबित होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, इसलिए सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में और अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।